हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मिशन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित है मुग़ल काल से। और मुग़ल काल में ओनली 4 जो क्वेश्चन होंगे वो बाबर से संबंधित होंगे, और जो बाबर का जो काल है उस काल से संबंधित होंगे। इसमें आपको लगभग 27 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपका रेलवे, जेई रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी संबंधित क्वेश्चन होंगे। और साथ ही आपका बीपीएससी और बिहार एसआई और अदर पीसीएस एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये बाबर था। जो मुग़ल काल जो स्टार्ट हुआ है वो बाबर से स्टार्ट हुआ है। बाबर ने जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में मुग़ल काल की स्थापना की। इस तरह से मुग़ल साम्राज्य को संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। मैं आप लोग बताना चाहूँगा, इसका एक ट्रिक आता है कि बाबर जो है कि लगातार 4 युद्ध लड़े हैं। वो कौन सा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है कि पान खाए चल घर। इसका ट्रिक क्या है कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर जो 4 लगातार युद्ध लड़े हैं वो कौन सा है, तो वो है आपका पान खाए चल घर। तो पान का मतलब क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। और खाए का मतलब क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। और चल का मतलब क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। और घर का मतलब होता है घाघरा का युद्ध होता है। पान खाए चल घर ये लगातार हुआ है। पानीपत के युद्ध का हुआ 1526 ईस्वी में, और खानवा का 1527, चंदेरी का 1528 में, और घाघरा का कब हुआ 1529 में। लगातार युद्ध हुआ है 1526, 1527, 1528, 1529। पानीपत के युद्ध में किसको, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। याद कैसे रखिए कि बाई, याद रखिए क्या, बाई। बा का मतलब क्या होगा, बाबर। ई का मतलब क्या हो गया, इब्राहिम लोधी। बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोधी को। हालांकि ये चारों युद्ध में बाबर के ही विजयी हुई हैं। खाए का मतलब कि खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध में किसको हरा बाबर ने, राणा संगा को। किसको हरा, राणा संगा। याद कैसे रखिएगा, खाना किसके साथ खाना, राणा के साथ खाना है। समझ बात को, खाना किसके साथ खाना है, राणा के साथ खाना है। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और अगला आपका चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ है। और 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ है ये बाबर और अफगानों के बीच हुआ है 1529 में। तो इस तरह से 4 युद्ध लगातार लड़े हैं कौन, बाबर। और ये चारों युद्ध में बाबर ही विजय हुए हैं। चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि मुग़ल वंश के क्रम यहाँ पे। तो मुग़ल वंश में कौन कौन आया, तो मुग़ल वंश में आपका 6 को लगातार शासक आए हैं। वो कौन होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद कैसे रखिएगा आप लोग, याद आप लोग रखिए, बाहु अजसा फिर से क्या याद रखना है, बाहु अजसा फिर से बा का मतलब क्या हो गया, बाबर। हु का मतलब क्या हो गया, हुमायूं। आ का मतलब क्या, अकबर। जा का मतलब जहांगीर। शाह का मतलब क्या, शाहजहां। और फिर से आ का मतलब क्या, औरंगजेब। यानी बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। इस तरह से मुग़ल वंश में 6 को लगातार शासक आए हैं। याद करने का तरीका क्या है, फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, बाहु अजसा फिर से इस तरह से आप लोगों को याद हो गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध आपको पहले पान खाए चल घर। पानीपत के युद्ध कब, 1526 में।
पान खाए, खा मतलब क्या हो गया, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, जस्ट उससे 1 साल के बाद 1527 में। किसके किसके बीच, तो बाबर और राणा संगा के बीच में। कैसे आपको बताया थे कि खाना किसके साथ खाना है, राणा के साथ खाना है। तो राणा संगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कब हुआ था, 1527 में। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। कब, 1526 ईस्वी में। बाबर ने जो है लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये 26 में लड़ा गया था, 1526 में। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कैसे याद बोले हैं, बाई याद रखिए, बाक मतलब बाबर, एक मतलब इब्राहिम लोदी। कब, 1526 में। पानीपत कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा का एक जगह है, ये हरियाणा जिला में एक जगह पड़ता है पानीपत। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 1526। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, ये हरियाणा में हुआ था। पानीपत जो जगह है वो हरियाणा में है, हरियाणा एक राज्य है। और जिला कौन सा पड़ता है, कुरुक्षेत्र पड़ता है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो आपको क्या बात है, पान खाए चल घर। पानीपत 1526, चल का मतलब पानीपत का 1526 हो गया। खाए मतलब खानवा का युद्ध 27, चल का मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और घर का मतलब क्या हो गया था, घाघरा का युद्ध 1529 में। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और अफगान के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1529 हो जाएगा। डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, किसको जीतने के बाद, तो ऑप्शन क्या है, काबुल का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, गाजी को उपाधि दिया गया था। याद कैसे देखिएगा आप लोग, तो याद रखिए गाजी मतलब ये थी गाजर, गाजर का मतलब क्या याद रखना, गाजर, गाजर को खाया जाता है, ठीक ना। इसलिए याद रखिए गाजी को उपाधि कब दिया गया बाबर को, तो खानवा के युद्ध के बाद दिया गया गाजी को उपाधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, खानवा के युद्ध के बाद ही जिहाद का नारा दिया था, किसने, बाबर ने, ठीक ना। जिहाद का मतलब होता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए किया जाने वाला धर्म युद्ध होता है। इस्लाम की रक्षा के लिए जो धर्म युद्ध करता है उसको क्या बोलते हैं, जिहाद कहते हैं। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था, किसने दिया था, बाबर ने दिया था। चलते अगले क्वेश्चन को क्या है, देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको क्या बात है, बाई का 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, तो किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, ये बाबर ने अपनाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, ऑप्शन क्या है, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा, अफगानों के आपसी फूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसके सैन्य कुशलता हो जाएगा, बाबर की जीत का मुख्य कारण पानीपत के युद्ध में। चलता अगले क्वेश्चन पे, कर्मलिखित में से कौन से युग में सही है, नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, ये तो बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा खानवा का युद्ध, ये भी 1527 में हुआ था, किसके बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। राणा संगा कहाँ का शासक था, तो मेवाड़ का शासक था ये, तो ये भी सही है। और तीसरा घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, किसके बीच, बाबर और अफगानों के बीच, ये भी बिल्कुल सही है।
बस यहाँ कह रहे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? 1528 में हुआ है। किसके बीच? बाबर और मैदिनी राय के बीच में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार तोप का उपयोग जो किया गया था ये बाबर के द्वारा किया गया था। किस युद्ध में? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? फारसी ब्रैकेट में यूनानी है, अफगान, चगताई तुर्क, उपनिषद कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चगताई तुर्क थे। बाबर क्या थे? चगताई तुर्क थे। कौन सा तुर्क थे? चगताई तुर्क थे। बहुत चतुर था ये। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? तो सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? ऑप्शन क्या है? अब्दुल्ला खान उज़ैक, शेबानी खान है, अब्दुल्ला खान है, जानी बेग हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा शेबानी खान हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेबानी खान हो जाएगा। ऑप्शन चलते हैं बी को। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा किस में दिया था? खानवा के युद्ध में। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था। किस लिए? अपने सैनिकों की मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या होता है? इस्लाम की रक्षा के लिए किया जाने वाला धर्म युद्ध ही क्या कहलाता है? जिहाद कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध के बाद ही गाजी को उपाधि दिया गया था। किसको? बाबर को। अगला क्वेश्चन है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो बाबर के यदि मूलतः यदि नाम पूछे कि वास्तविक नाम क्या था, तो उसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक ना। ये भारत के मुगल शासक बनने बाद जो है इसने नाम क्या रखा? बाबर रखा। क्या नाम रखा था? बाबर रखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह को पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह जो पदवी धारण की थी कहाँ किया था? कि काबुल में किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काबुल हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह कौन सा हो जाएगा? जिसने कि धैर्य जीवन में रखा और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती, तो वो आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाएगा। बाबर के नाम से राज्य किया भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा को उल्लेख किया है? तो बाबर ने जो है कि बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ और आपके पास जो है कश्मीर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ का राजा आपको जैसा कि पता है कि राणा संगा था। तो बाबर ने जो अपने बाबरनामा जो है किसका है? बाबरनामा जो बाबर की जीवनी है। ठीक ना। बाबरनामा क्या है? बाबर की जीवनी है। ठीक ना। बाबर ने बाबरनामा में 2 राज्यों को उल्लेख किया है। वह कौन कौन से? एक तो मेवाड़ का उल्लेख किया है, दूसरा विजयनगर राज्य का उल्लेख किया है। 2 चीज़ें याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे विजयनगर का उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन में नहीं है,
उल्लेख तो किया गया बाबरनामा, बल्कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ मेवाड़ है, तो आप आंसर क्या मारिएगा, मेवाड़ मारिएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन थे, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर माना गया है। कथन ए कहता है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। हाँ बिल्कुल, बाबर ने बाबरनामा जो लिखा है तुर्की में लिखा है, ठीक ना। बाबरनामा बाबर ने बाबरनामा किस में लिखा है, तुर्की में लिखा है। दूसरा है कि तुर्की मुगल दरबार के राजभाषा थे। तुर्की मुगल दरबार राजभाषा नहीं थी। समझिए बात को, तुर्की क्या यहाँ जो क्वेश्चन कह रहे हैं, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, ये बात तो सही है, लेकिन तुर्की मुगल दरबार राजभाषा नहीं थी, ये गलत है। इसलिए यहाँ पे कारण जो गलत है, कथन सही है। इसके अनुसार यहाँ ऑप्शन सी सही होता है, ए सही है, जबकि आर क्या है, गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया है ये तुर्की भाषा में लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी कहिए, तुजुक ए बाबरी कहिए क्या है, बाबरनामा कहिए, सब कुछ एक ही। ये बाबर का क्या आत्मकथा है, जिसका अनुवाद फारसी में किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो अयोध्या में जो स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ये निर्माण क्या था, मीर बकी ने किया था। समझे बात को, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, मीर बकी ने। मीर बकी कौन था, तो ये बाबर का सेनापति था, ठीक ना। तो बाबर के आदेश पे ही मीर बकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे क्या करवाया था, तो अयोध्या में करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। तो बाबर की मृत्यु ऑप्शन क्या है, आगरा है, काबुल है, लाहौर है, दिल्ली है। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी, तो बाबर की मृत्यु हुई थी आपका आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में। कब, 1530 ईस्वी में, 48 वर्ष की अवस्था में। तो ये बाबर को कहाँ दफनाया गया था, सबसे पहले तो बाबर को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, बट 9 साल के बाद अब फिर से इसको जाके काबुल में दफनाया गया। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन क्या, आगरा है, लाहौर है, काबुल है, दिल्ली है, जिसका इससे आंसर क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ दफनाया था, आगरा के आराम बाग में। अब फिर 9 साल के बाद उसको कहाँ दफनाया, काबुल में जाके दफनाया गया। चलता अगले क्वेश्चन को देखते क्या है। भारत मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई। तो भारत मुगल सत्ता का स्थापना हुआ है पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ था, 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पानीपत के पहली लड़ाई। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था। ऑप्शन क्या, मुगल, नंद, मौर्य, हर्यक। तो आप सबको पता है कि बाबर तो मुगल वंश का शासक था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मुगल वंश। हेलो दोस्त, लगभग आप लोगों का 27 क्वेश्चन लगभग करवाया गया, जो कि बाबर से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।